गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके साथ हैं। काफ़ी दिनों से हम आपके साथ अपना क्लास 12 की जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारी ये वीडियो है जो हमारा सेक्शन बी है पेपर का, राइटिंग स्किल्स सेक्शन। उसमें नोटिस राइटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पेपर में जरूर आएगा और आएगा तो करना जरूरी है। आसान भी बहुत है। तो अगर किसी को लगता हो कि ये टॉपिक मुश्किल है, ये याद नहीं रहता, ये चीज लिखे, कहाँ क्या लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, क्या चीज सबसे ऊपर आएगी, सबसे नीचे क्या लिखें, नाम ऊपर लिखें या डेजिग्नेशन ऊपर लिखें, तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों के दिमाग में। तो उन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को, कॉबवेब्स को क्लियर करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो नोटिस राइटिंग विल बी ए केक वॉक फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं बेटा। शुरुआत होगी क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा ज्यादातर डिटेल्स उसी में छुपे होंगे, उन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना है। वेल बिगन इज हाफ डन, कि जो शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा मंजिल, आधा काम लगभग पूरा हो जाता है। तो उसी सीरीज में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। यू आर अजय अनीता, HR मैनेजर ऑफ इन्फोसिस पुणे, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर कंपनीज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉइज और स्टाफ मेंबर्स अबाउट अ DJ नाइट ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा और आसान है। तो इसको क्वेश्चन में क्या खास है और क्वेश्चन को कैसे समझना है, एक बार ध्यान दें बच्चों कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनना है। यू आर अजय अनीता, जो बोर्ड की क्लास में लड़के पेपर देंगे वो अजय नाम लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो अनीता नाम लिखेंगे। तो याद रहेगा बच्चों कि अजय नाम लड़कियों के लिए है और अजय लड़कों के लिए और अनीता लड़कियों के लिए। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दो नाम क्यों दिए हैं और मैं कौन सा नाम लिखूं। तो लड़के अजय लिखेंगे और जो लड़कियां बोर्ड का पेपर देंगी वो अनीता लिखेंगी। आपको बताया गया HR मैनेजर हो इन्फोसिस पुणे की, तो आप इन्फोसिस कंपनी जो पुणे में प्लेस्ड है, सिचुएटेड है, उसके HR मैनेजर आपका डेजिग्नेशन या पोर्टफोलियो है, जो आपको सबसे नीचे लिखना है नाम के बाद। ठीक है। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, तैयार करना है नोटिस बोर्ड के लिए, कंपनी के नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आप स्टाफ मेंबर्स या एम्प्लॉइज, मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं। क्वेश्चन पेपर में एक ही दिया होगा, तो थोड़ा आपको समझाने के लिए कि कोई एम्प्लॉइज समझ के ये ना सोचे कि ये कौन आ गए, या स्टाफ मेंबर से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दोनों हमने लिख दिए पर क्वेश्चन पेपर में एक ही आएगा। अबाउट द DJ पार्टी या DJ नाइट ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अटेम्प्ट कैसे करना है। प्यारे बच्चों, जो हमारा नोटिस है वो 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। 1 नंबर का फॉर्मेट, 2 नंबर का कंटेंट और 1 नंबर जो लास्ट का बचा वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग और कोहेशन ऑफ आइडियाज। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट का 1 नंबर है। फॉर्मेट में क्या क्या शामिल है कि स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, RWA, इश्यूइंग अथॉरिटी, ये सब को अगर एक नाम दें तो वो होगा इश्यूइंग अथॉरिटी, कि नोटिस को इश्यू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है उसका नाम जरूर लिखना है, नोटिस शब्द जरूर लिखना है, डेट जरूर लिखनी है, हेडिंग या टाइटल जरूर लिखना है और लास्ट में इश्यू करने वाले का नाम और डेजिग्नेशन जरूर लिखना है और फाइनली बॉक्स में एनक्लोज करना है, बंद करना है। ये फॉर्मेट जो 1 मार्क्स का है उसकी रिक्वायरमेंट। अब कंटेंट क्या है? मेन बॉडी, जो पूरा मेन बॉडी है जो नोटिस की, जिसमें पूरा हम सूचना देंगे, कब है, कहां है,
क्या है, क्या क्या एडिड इंफॉर्मेशन है, वो सब कंटेंट में है। और फिर लास्ट का 1 मार्क जो है वो किस चीज का है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सही हो, कोहेशन हो, सीक्वेंस सही हो, जो चीज पहले आनी चाहिए वो पहले, जो बाद में आनी चाहिए वो बाद। तो इससे को मिला के पूरे 4 मार्क्स का नोटिस राइटिंग है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही जब नोटिस राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं तो क्या उठता है कि सबसे ऊपर क्या लिखें। सबसे ऊपर बहुत आसान है। पहले तो हमें ये सेपरेट पेज पे करना चाहिए नोटिस राइटिंग को। एक पेज पे पूरे पे नोटिस राइटिंग लिखना है, बिल्कुल आधा इस पेज पे आधा अगले पेज पे, ऐसे हम नहीं करेंगे, एक पेज पे करेंगे ताकि अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, और जो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर है, जो पेपर चेक करने वाला टीचर है, उसको सुविधा हो और अच्छा भी लगे, आंखों को भी सुहाए और आपको 4 नंबर देने में उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमने लिखना है इशूइंग अथॉरिटी का नाम, सबसे ऊपर। तो यहां पर इन्फोसिस पुणे इशूइंग अथॉरिटी है, तो सबसे ऊपर इन्फोसिस पुणे लिखना है। ये बीचों बीच लिखना है, इट विल बी सेंट्रली प्लेस्ड। Name of the issuing authority is to be written on top and should be centrally placed. तो प्यारे बच्चों, issuing authority का नाम सबसे ऊपर और बीचों बीच होना चाहिए। इसको लिखने के भी 2 तरीके हैं। कुछ लोग इसको पूरा कैपिटल लिखते हैं, इन्फोसिस पूरा कैपिटल में और फिर कोमा लगा के जगह का नाम पुणे भी पूरा कैपिटल में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और पहले लेटर कैपिटल और बाद के रनिंग में या स्मॉल लेटर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके आजमा सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो नोटिस शब्द में भी सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी शब्द रनिंग में या स्मॉल लेटर्स में। और अगर ये पूरा कैपिटल है तो फिर ये भी पूरा कैपिटल होगा और हेडिंग या टॉपिक भी पूरा कैपिटल लिखना चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर दोबारा से बोलते हैं। सबसे ऊपर इशूइंग अथॉरिटी, यहां पर इन्फोसिस पुणे है, वो लिख दिया, जगह का नाम जरूर लिखना है। अगली लाइन में उसी के नीचे बीचों बीच सेंट्रली प्लेस्ड नोटिस शब्द जरूर लिखना है। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ डेट लिखनी है। डेट बेटा उस दिन की लिखनी है जिस दिन आपका एग्जाम है। और अगर क्वेश्चन में जैसे दिया है ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, तो अगर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर कोई ओकेजन दिया है तब ये डेट इसलिए चेंज है क्योंकि न्यू ईयर की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को ही होगी, तो ये डेट फिक्स होगी। तो नोटिस उससे 5 या 10 दिन पहले ही इश्यू होना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल कोई कंपटीशन, कोई सेमिनार या कुछ हो कंपनी की तरफ से, तो प्रेजेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिटन विद लेफ्ट अलाइनमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो ये मार्जिन है ये लेफ्ट लाइन आंसर शीट में भी होगी, इसको बिल्कुल मिला के डेट लिखनी है। और डेट लिखने का यही फॉर्मेट है, पहले डेट, फिर महीना पूरा, पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी स्मॉल लेटर्स, और फिर साल भी पूरा। इसमें कोई कोमा नहीं लगाएंगे, पहले 2024 पहले नहीं लिखेंगे, दिसंबर बाद। यही फॉर्मेट सब याद रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर अगली लाइन में जो हमारा हेडिंग है या टॉपिक है या टाइटल है, वो क्वेश्चन पेपर में दिया है डीजे पार्टी, हमने उसको डीजे नाइट लिखा है, आप डीजे पार्टी भी लिख सकते हैं, सेम है। तो क्वेश्चन पेपर से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक तो नाम इशूइंग अफसर का, उसका पोर्टफोलियो या डेजिग्नेशन, और इशूइंग अथॉरिटी जैसे इन्फोसिस पुणे, और टॉपिक टाइटल या हेडिंग डीजे पार्टी। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन रहेगी। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रली प्लेस्ड इशूइंग अथॉरिटी का नाम, अगली लाइन में सेंट्रली प्लेस्ड नोटिस शब्द, अगली लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ डेट, अगली लाइन में सेंट्रली प्लेस्ड टॉपिक या टाइटल या हेड। आसान है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। फिर पहली लाइन बहुत आसान है, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ
Infosys Pune are hereby informed that our company is going to organize a DJ night on the eve of New Year as per the following program. आसान है बिल्कुल, आप इस लाइन को रट भी सकते हैं और एज ए टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बिल्कुल, जब भी कंपनी की तरफ से क्वेश्चन पेपर में नोटिस बोर्ड आए, जो कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, तो आप बिल्कुल स्टैंडर्ड रख सकते हैं इस लाइन को। फिर नेक्स्ट लाइन में डेट, टाइम, वेन्यू बीचों बीच लिखेंगे। जो यहां पे डेट होगी उससे 5 से 10 दिन बाद की डेट लिखनी है, पर यहां पर क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन में ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर है तो डेट फिक्स है 31 दिसंबर। टाइम शाम का होगा, डीजे नाइट है, पता चल भी रहा है कि टाइम शाम का होगा। वेन्यू एमपी हॉल, मल्टीपर्पज हॉल आप लिखेंगे कंपनी, ऑफिस वगैरह के लिए। आप इसको स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं कि यही लिखना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन, ऑल द एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द इवेंट, इट विल बी अ ग्रेट मूवमेंट टू एंजॉय विद फेलो मेंबर्स, ऑनरेबल चेयरमैन एंड हिज वाइफ will join the event along with CEO and his wife, कि चेयरमैन साहब और उनकी पत्नी ज्वाइन करेंगे इवेंट को along with CEO और उनकी वाइफ। वेलकम ड्रिंक एंड हॉट डिनर इज वेटिंग फॉर यू। और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन काइंडली कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड। अंडरसाइंड में क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में जैसे यहां पे देख सकते हैं नाम दिया है अजय, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन HR मैनेजर और फिर कंपनी का नाम इन्फोसिस। ये बात ध्यान में रखने की है बच्चों कि अजय या अनीता लड़कियों के लिए नाम पहले लिखना है, लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ लिखना है, बिल्कुल लेफ्ट में लिखना है। और जो डेजिग्नेशन है पद HR मैनेजर, वो नाम के नीचे लिखना है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं बार बार कि डेजिग्नेशन HR मैनेजर ऊपर लिख देंगे और अजय या अनीता नीचे लिख देंगे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नाम ऊपर लिखना है और डेजिग्नेशन या पोर्टफोलियो नीचे लिखना है। और फिर एक बॉक्स में पूरे नोटिस को एनक्लोज कर देना है, बंद कर देना है। बॉक्स बनाना जरूरी है शॉर्ट राइटिंग टास्क में। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि नोटिस राइटिंग अगर कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, रेलवे या किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू हो तो उसको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया क्या चीजें सेंट्रली प्लेस्ड बीचों बीच लिखनी है, डेट लेफ्ट में लिखनी है और नाम और डेजिग्नेशन लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ लिखना है। नाम पहले लिखना है, डेजिग्नेशन बाद में लिखना है। और पहली लाइन और ये कुछ लाइनें आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, बस कुछ चेंजेस आपको करने होंगे क्वेश्चन पेपर में जो दिए होंगे। जैसे एक तो नाम, जो भी क्वेश्चन पेपर में नाम आएगा वही नाम लिखना है, खुद का नाम या अजय या अनीता नहीं लिखना है। जो नाम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया हो वो लिखना है। पोर्टफोलियो वहां अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप HR मैनेजर पोर्टफोलियो को स्टैंडर्ड रख सकते हो। ये डेजिग्नेशन आप स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम भी जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है। नोटिस शब्द जरूर लिखना फिक्स रहेगा। डेट आप जिस दिन एग्जाम अटेम्प्ट करें या टॉपिक के हिसाब से कोई फिक्स डेट है तो वो लिखें। और फिर पेन, टाइटल या टॉपिक भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड बता दी। डेट, टाइम, इस डेट के हिसाब से आप 4-5 दिन बाद की डेट लिखेंगे। या क्वेश्चन पेपर में कोई स्टैंडर्ड ओकेजन है, जैसे इसमें ईव ऑफ द न्यू ईयर है तो डेट फिक्स है कि 31 दिसंबर होगी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए अगर आप नोटिस अटेम्प्ट करेंगे और बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे तो आपके पूरे 4 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज
हैं या कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, हम उसको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।